कहानी का नाम है अधूरा इंसाफ। अधूरा इंसाफ एक बदले की आग, गांव की शांति और तूफान की शुरुआत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सरायपुर में रवि नाम का एक शांत और मेहनती लड़का रहता था। उसके पिता स्कूल के मास्टर थे और मां गृहिणी। रवि इंजीनियर बनना चाहता था और गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा था। लेकिन गांव में एक और नाम था, वीरेंद्र ठाकुर, जो उस क्षेत्र का दबंग और जमीनों पर कब्जा करने वाला व्यक्ति था। गांव के लोग उससे डरते थे। रवि के पिता ने उसकी जमीन पर ठाकुर के आदमियों को कब्जा करने से मना किया और बस यही से कहानी की चिंगारी जल उठी। एक रात जब बारिश हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी, ठाकुर के आदमियों ने रवि के घर पर हमला कर दिया। घर को आग लगा दी गई। रवि किसी तरह जान बचाकर भागा, लेकिन उसके माता पिता जलकर राख हो गए। उसने राख के बीच अपनी मां की चूड़ियां और पिता की राख को एक लोटे में समेटा और वही कसम खाई, मैं लौटूंगा और इस राख से एक तूफान उठेगा। उस दिन से रवि गायब हो गया। किसी ने नहीं देखा, न सुना। एक दिन शहर से एक नया आदमी गांव आया। नाम था अर्जुन मेहरा, एक बिजनेसमैन जो गांव में फैक्ट्री लगाने आया था। किसी को नहीं पता था कि ये अर्जुन असल में वही रवि था। उसका चेहरा बदल चुका था, आवाज सख्त थी और उसकी आंखों में अब मासूमियत नहीं, सिर्फ आग थी। रवि ने ठाकुर की पूरी व्यवस्था का अध्ययन किया। उसके आदमी कौन है, कहाँ रहते हैं, कौन वफादार है, कौन लालची है। उसने धीरे धीरे ठाकुर के ही लोगों को अपने पक्ष में करना शुरू किया। जो लोग डरते थे उन्हें उसने सुरक्षा और सम्मान दिया। जो लालची थे उन्हें पैसे से खरीदा। जो सच्चे थे उन्हें सच्चाई से जीता। एक रात ठाकुर का सबसे भरोसेमंद आदमी लाला लापता हो गया। अगली सुबह उसकी लाश नदी में तैरती मिली। उसकी छाती पर खून से लिखा था, ये सिर्फ शुरुआत है। साजिश की जाल। रवि ने एक स्कूल खोला, ठीक उसी जगह जहां उसके पिता पढ़ाया करते थे। वहीं से उसने गांव के युवाओं को शिक्षित और संगठित किया। वो उन्हें सिखाता, इंसाफ की लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, दिमाग से जीती जाती है। धीरे धीरे ठाकुर के आदमी रवि के साथ जुड़ने लगे। रवि ने ठाकुर की हर अवैध जमीन की फाइल इकट्ठी की, सारे सबूत जुटाए। ठाकुर का पतन। एक दिन ठाकुर के बंगले पर पुलिस छापा पड़ा। उसकी कई संपत्तियां सील कर दी गई। अखबारों में खबर आई, सरायपुर के ठाकुर के खिलाफ करोड़ों का घोटाला, सरकारी जमीनों पर कब्जा उजागर। ठाकुर को जेल में डाल दिया गया। आखिरी रात कुछ महीनों बाद ठाकुर जेल से छूट गया, जमानत पर। रात का समय था। ठाकुर अपनी कोठी में बैठा शराब पी रहा था। तभी दरवाजा खुला। काले कपड़ों में एक आदमी अंदर आया, चेहरा आधा नकाब से ढका हुआ। कौन है तू? ठाकुर चिल्लाया। उसने धीरे से कहा, जिसके माँ बाप तूने जलाए थे। ठाकुर कांप गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। रवि ने उसके सामने वही चूड़ियां रखी जो उसने राख से निकाली थी। अब आग पूरी होगी ठाकुर। उस रात कोठी में जोरदार धमाका हुआ, जैसे 7 साल पहले रवि के घर में बची थी। कहानी का संदेश, बदले की आग इंसान को राख बना देती है, लेकिन अगर वही आग इंसाफ के लिए जले तो एक नया सवेरा ला देती है।